हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में तो पूरा पढ़ लिया था। हमने फिर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड। उसमें हम गंगा रिवर के बारे में पढ़ रहे थे, अगर याद हो तो। ठीक है, गंगा रिवर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि 1985 में गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया टू क्लीन द रिवर ऑफ टू क्लीन द वाटर ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, फिर 2016 में एक और प्लान लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, 2016 में एक नया प्लान लॉन्च किया गया, उसके हिसाब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश का जो कानपुर सिटी है, वहां से गंगा नदी पास हो रही है। ठीक है, तो कानपुर है वो उत्तर प्रदेश का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा है तो कचरा भी ज्यादा निकलेगा। वो लोग क्या करते हैं, ये सारा कचरा रिवर में डंप करते हैं। फिर गंगा हमारी माता है, पूजा करो, फ्लावर्स वगैरह भी उसमें डालते हैं। ठीक है, एनिमल्स और इंसान की डेड बॉडीज गंगा नदी में बहा दो, डेड बॉडी पुण्य होगा, उसकी आत्मा है, उसे शांति मिलेगी। ठीक है, ऐसा करके डाल देते हैं। ऐसा कुछ भी होता नहीं है, सिर्फ वाटर को गंदा करने का काम है ये, और कुछ नहीं। ठीक है, वो करते हैं। फिर हमने देखा था कि कानपुर के आसपास 5000 जितनी इंडस्ट्रीज है, छोटी बड़ी गिन के 5000 जितनी इंडस्ट्रीज है। ये सारी इंडस्ट्रीज अपना केमिकल टॉक्सिक वेस्ट है वो सारा गंगा के नदी में डालते हैं, इसीलिए कानपुर के आसपास की जो गंगा रिवर है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने देखा था। फिर हमारा यहाँ से बाकी था पेज नंबर 246 पे। आप देखो यहाँ पे हम कहाँ पे पहुंचे थे, पेज नंबर 264 पे हम यहाँ पे पहुंचे थे। बेस्ड ऑन द अबोव इंफॉर्मेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द अबोव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे के जो क्वेश्चंस है उसके हमें आंसर देने हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर? नदी के, ये जो गंगा नदी है उसे पॉल्यूशन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जवाबदार है? एक तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, फिर गार्बेज वेस्ट उसमें थ्रो करना, केमिकल टॉक्सिक वेस्ट इंडस्ट्रीज में से उसमें थ्रो करना। ठीक है, ये सारे हैं कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, फिर है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। ठीक है, पहले के जमाने में जब गंगा एकदम क्लीन वाटर था, पास्ट ग्लोरी मतलब कि गंगा का पानी एकदम क्लीन था, वैसा पहले हमें करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं? ये सारा कचरा डालना बंद कर दो, धीरे धीरे पानी अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एटसेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द रिवर? रिवर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, इसके ऊपर ये गार्बेज सारा क्या इफेक्ट करता है? कौन सी इफेक्ट करता है? ठीक है, ऑब्वियसली हम इंडस्ट्रीज में से निकलता हुआ टॉक्सिक वेस्ट पानी में डालेंगे तो हमें जैसे ये वेस्ट केमिकल टॉक्सिक हमें जैसे इफेक्ट करता है, वैसे ही एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को भी करेंगे ना, उनकी लाइफ भी, उनका भी डेथ हो जाएगा। ठीक है, मेनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपना केमिकल वेस्ट जो निकलता है वो रिवर्स में और स्ट्रीम्स में डालते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड होता है। नीचे आपको देखो दो फोटोज दी है। अ पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा, देखो कितना गंदा है ना। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू अ रिवर। ठीक है, ये देखो कितना कचरा है नदी के आसपास। ठीक है, ये पानी कितना गंदा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इसके पानी में डाला गया है और ये पानी अब हम किसी भी काम के लिए यूज नहीं करते। एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज। ये सारी फैक्ट्रीज अपना केमिकल वेस्ट जो टॉक्सिक मटेरियल निकलता है, वेस्ट केमिकल, वो पानी में ही डायरेक्टली डाल देते हैं। These industries cause chemical contamination of water. वाटर का केमिकल कंटामिनेशन मतलब कि वाटर के अंदर केमिकल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, द केमिकल्स रिलीज्ड इंक्लूड आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स विच लीड टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स।
ये सारे केमिकल जो वेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज में से निकाल के रिवर में डाले जाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड्स, ये सारे टॉक्सिक मटेरियल है जिनकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स है उसमें इफेक्ट होती है। ठीक है, These are regulations there are regulations to prevent this। इन सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, केमिकल में से जो गंदा वाटर निकलता है उन्हें इंडस्ट्रीज में पहले क्लीन करना है, फिर उसे रिवर में बहाना है। डायरेक्टली उसे रिवर में बहा देंगे तो पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। ये पॉल्यूशन कम करने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू दैट रेगुलेशंस, जो केमिकल वेस्ट, लिक्विड वेस्ट जो निकलता है उसे पहले इंडस्ट्रीज में ही क्लीन करना है, फिर उसे वाटर में डालना है। ठीक है, इंडस्ट्रीज आर सपोज्ड टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज को क्या करना है, वाटर में डिस्चार्ज करने से पहले ही उसे ट्रीट करना है, मतलब कि उसे क्लीन बनाना है। ठीक है, बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड, बट ये सारे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, इसी की वजह से वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। द सोइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर। ऑब्वियसली ये गंदा वाटर जो भी नदी के आसपास, नदी में से गुजरता होगा, उसकी आसपास की सोइल में भी ये केमिकल ऐड होगा ना। ठीक है, तो सोइल भी इफेक्ट हो रही है, कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वर्म्स एटसेट्रा। ठीक है, जिसकी वजह से सोइल की भी एसिडिटी बढ़ती जा रही है, वर्म्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता, जो हमारे क्रॉप के लिए जो वर्म्स चाहिए उनका ग्रोथ नहीं होता, सोइल एसिडिक बनती जा रही है, जिससे प्लांट में हम जो क्रॉप जमीन में खेती के लिए फार्मिंग में हम जो क्रॉप्स लगाते हैं उसमें वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 the importance of pesticides and weedicides for the protection of crops। ठीक है, चैप्टर 1 में देखा था ना, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स है, उनकी जरूरत है क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए। हाउएवर ऑल दीज केमिकल्स डिसॉल्व इन वाटर एंड आर वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड्स। ठीक है, वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स क्रॉप के लिए चाहिए, बट ये क्या है, सारे केमिकल्स है। तो वो केमिकल जब उनके ऊपर पानी गिरेगा तो वो पानी के साथ वॉश होके वाटर बॉडीज में जाएगा, जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो हो सके तो पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का बहुत कम यूज करना चाहिए। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करो कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर। हमने आगे के लेक्चर में देखा था ना कि कंपोस्ट पीट बनाते हैं, उसमें से नेचुरल फर्टिलाइजर कैसे बनता है, वो भी मैंने आपको बताया था, है ना। ठीक है, तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर का हो सके तो यूज करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं। ये नेचुरल फर्टिलाइजर है, वो कोई भी तरह से हमें हार्मफुल नहीं है। ठीक है ना, दे ऑल्सो सीप इनटू द ग्राउंड टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर। वो पानी के साथ जमीन के अंदर भी जाता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर का जो ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गे ग्रोइंग इन देम। कई बार आपने देखा होगा कि पॉन्ड्स और लेक्स दूर से देखो ना तो ग्रीन दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एल्गे जमा हो चुकी है। ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स। ये किसकी वजह से हो रहा है? पानी के अंदर एक्सेस ऑफ केमिकल्स गया है, जिसकी वजह से एल्गे बढ़ता जा रहा है और पानी में एल्गे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी पोल्यूटेड हो रहा है। These act as nutrients for algae to flourish। ये सारे जो केमिकल्स है ना, वो एल्गे को बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। Once these algae die, they serve as food for decomposers like bacteria। जब ये एल्गे का डेथ होता है तब वो बैक्टीरिया का फूड बन जाती है, जिसकी वजह से पानी में बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, जो हमारे लिए और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। ठीक है ना, अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप। जैसे ही देखो एल्गे बढ़ती जाएगी, एल्गे का डेथ होगा, तब वो बैक्टीरिया के लिए फूड बनेगा। तो बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, तो वाटर में जितने बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे तो उन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए होगा ना, है ना। तो पानी में से ऑक्सीजन कम होता जाएगा, जो पानी को पोल्यूट करेगा। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच में किल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है, जिनकी वजह से पानी में ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके चल। समटाइम्स अनट्रीटेड सुएज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर्स। अनट्रीटेड सुएज मतलब कि हमारे घर में से जो वेस्ट वाटर निकलता है ना, उसे भी पहले ट्रीट करना चाहिए, मतलब कि उसे भी पहले क्लीन करना चाहिए, फिर वाटर में जाने, फिर रिवर में जाने देना चाहिए। इट कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा। कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सुएज? हाउ? सुएज की वजह से ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है, तो कैसे? ग्राउंड वाटर मतलब कि जमीन के अंदर जो पानी होता है वो भी पॉल्यूट हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, water contaminated with sewage may contain bacteria, viruses, fungi and parasites which cause disease like cholera, typhoid and jaundice। ठीक है, ये सारे होंगे उसमें, तो उसकी वजह से डिसीज होंगे। देखो, सुएज वाटर किसी जगह पे अगर भरा है तो धीरे 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 जमीन के अंदर जाता जाएगा ना, तो ऑब्वियसली उसके साथ जो जमीन में ऑलरेडी वाटर था वो भी पोल्यूट होता जाएगा, है ना। ठीक है, और ऐसे गंदे पानी से ये सारे डिसीज होते हैं। The bacteria present in the fishes of mammals are indicators of the quality of water. If water has these bacteria, it means that it has been contaminated by fecal matter. ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया अगर पानी में है, दैट मीन्स क्या हुआ कि पानी है वो गंदा है और उसमें बहुत सारी गंदी चीजें, पॉल्यूशन मिला हुआ है। ठीक है, इफ सच वाटर इज यूज्ड बाय अस, इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शंस। ठीक है, अगर उस पानी का यूज ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स या तो बर्ड्स या तो प्लांट के लिए किया जाए तो वो इन्फेक्शंस पैदा करते हैं। फिर ये जो येलो ब्लॉक में दिया है वो पढ़ रही बॉक्स में। डू यू नो हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी अ पॉल्यूटेंट? हॉट वाटर भी एक पॉल्यूटेंट ही है। हाँ, कैसे है? देखो, दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज में से जो वाटर निकाला जाता है वो एकदम गर्म होता है। वो गर्म वाटर अगर रिवर में जाएगा तो ऑब्वियसली रिवर का पानी तो पहले ठंडा था। ठीक है, तो वो ठंडी पानी में वहां के एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें वो टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए तो वो पानी में वो रहते हैं ना। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज में से या तो पावर प्लांट में से जो गर्म पानी हॉट वाटर निकला वो उसमें मिलेगा, तो ऑब्वियसली रिवर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब रिवर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां के जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स है वो गर्म पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक टाइप का वाटर पॉल्यूशन ही हुआ ना। ठीक है, it is released into the rivers. It raises the temperature of the water body, adversely affecting the animals and plants living in it. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्योरीफाइड? पोर्टेबल वाटर क्या है और वाटर को प्योरीफाई कैसे किया जाता है? What is potable water and how is water purified? सबसे पहले तो पोर्टेबल वाटर मतलब कि ऐसा पानी जो पीने लायक हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? पोर्टेबल वाटर। तो ऑब्वियसली पीने के लिए ही सबसे क्लीन वाटर चाहिए ना। ठीक है, दूसरा पानी तो थोड़ा बहुत पॉल्यूटेड होगा तो चलेगा, बट पीने के लिए तो एकदम क्लीन वाटर चाहिए, है ना। तो जो पानी पीने लायक हो उसे क्या बोलेंगे? पोर्टेबल वाटर। ठीक है, और वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं ना? Bujo is very upset. He tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell, but still he felt sick. ठीक है, बुजो अपसेट था। उसने पहेली को बोला कि उसे एकदम पानी क्लीन दिख रहा था और क्या बोला, और उसमें से कुछ गंदी स्मेल भी नहीं आ रही थी। वो पानी उसने पिया, फिर भी वो सिक मतलब बीमार हो गया। तो हमें देखने में पानी एकदम क्लीन लगे या तो उसमें से कुछ गंदी स्मेल ना आती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर क्लीन है। ठीक है, हमें क्लीन दिखता हुआ वाटर जिसमें से गंदी स्मेल भी ना आती हो, वो वाटर भी पॉल्यूटेड हो सकता
है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि देखने से अच्छा लगे वो पानी क्लीन ही हो। ठीक है, बुझो के साथ यही हुआ, दिखने में क्लीन लग रहा था, गंदी स्मेल भी नहीं आ रही थी, फिर भी वो बीमार हो गया। पहेली एक्सप्लेन्स दैट वाटर which looks clean may still have disease carrying microorganisms and dissolved impurities। जो दिखने में क्लीन लगता है ना, वो पानी के अंदर डिसीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और इम्प्योरिटीज भी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, so it is essential to purify water before drinking, for example by boiling। इसीलिए पानी पीने से पहले उसे क्लीन करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए, जैसे कि उसे उबालेंगे तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो मर जाएंगे, जो हमें अब इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ये पोर्टेबल वाटर की डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ये पोर्टेबल वाटर की डेफिनेशन है। ठीक है, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग मतलब कि जो पीने लायक पानी है उसे क्या बोलेंगे, पोर्टेबल वाटर बोलेंगे। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है, सुएज वाटर मतलब कि हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है ना, उसे फिजिकल और केमिकल मेथड से पहले क्लीन किया जाता है, फिर उसे वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है। वाटर बॉडीज मतलब कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह। ठीक है, नाउ सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड्स। ठीक है, हमारे घर में कई सारी सोसाइटीज में ऐसा होता है कि उनका अपना वहां पे पानी का सोर्स होता है। कई बार सोसाइटी में, कई सारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी उनके घर पे आता है, तो वो कॉर्पोरेशन वाले लोग क्या करते हैं कि पानी हाउस होल्ड मतलब कि घर पे पानी देने के पहले वो पानी को वो क्लीन करते हैं, फिर घर पे सप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि लोग बीमार ना पड़े। ठीक है ना, वो येलो बॉक्स वाला पढ़ रही हूँ। डू यू नो 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का 25% पॉपुलेशन ऐसा है कि जिन्हें पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, उन्हें गंदे पानी पर ही रहना पड़ता है, इसीलिए वो लोग ज्यादा बीमार होते हैं। ठीक है, लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग के लिए वाटर को सेफ हम कैसे बना सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर्ड। वाटर कैसे फिल्टर किया जाता है वो तो हमें पता है, हमारे सबके घर पे वाटर फिल्टर तो होगा ही। ठीक है, दिस इज अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज। ये इम्प्योरिटीज को क्लीन करने की क्या है, फिजिकल मेथड है। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंडल टाइप फिल्टर। ठीक है, हमारे घर पे जो फिल्टर होता है वो कैंडल टाइप फिल्टर है। मेनी हाउस होल्ड यूज बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, हमने देखा होगा कि गांव में जहाँ पे वाटर प्योरीफायर घर पे नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं, फिर उस पानी का पीने के लिए यूज करते हैं। तो क्या होता है, जब वो उबालते हैं तब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, तो अब वो बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लोरीनेशन इज अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। ठीक है, केमिकल मेथड, वाटर को प्योरीफाई करने की एक केमिकल मेथड है जिसका नाम है क्लोरीनेशन। ठीक है, इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टेबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। क्लोरीनेशन में क्या किया जाता है, पानी के अंदर क्लोरीन की टेबलेट्स डाली जाती है या तो थोड़ा बहुत ब्लीचिंग पाउडर, पर क्लोरीन की टेबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत कम डाले जाते हैं। हाँ, अगर ज्यादा हो गया तो वो भी हार्मफुल है। ठीक है, हमारे घर पे पानी का बहुत बड़ा टैंक होता है ना, मानो कि 1000 लीटर्स, 1000 लीटर, इतने ज्यादा पानी में एक छोटा सा क्लोरीन का टेबलेट डाला जाता है, बहुत कम। और ब्लीचिंग पाउडर हो तो 2-3 पिंच, 2-3 चपटी। ठीक है, इतना ही ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, वरना वो भी इफेक्ट करेगा बॉडी को। ठीक है, वी मस्ट बी कॉशियस।
है ना, देखो लिखा है वे मस्ट बी कॉशियस। तो क्लोरीन की टेबलेट्स या तो ब्लीचिंग पाउडर डालते वक्त भी कॉशियस मतलब कि ध्यान रखना है। वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टेबलेट्स देन स्पेसिफाइड, ठीक है, जितनी जरूरी है उससे ज्यादा क्लोरीन टेबलेट्स नहीं डालनी चाहिए। व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन मतलब कि व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। What can be done to reduce water pollution? चलो, laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए जिसके अंदर वो लोग उनकी इंडस्ट्रीज में से निकलता हुआ गंदा पानी डायरेक्टली रिवर्स या तो लेक्स में ना डाले। पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्लीन, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है, सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, सारी इंडस्ट्रीज में से आता हुआ गंदा पानी पहले वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, ठीक है, वहां पे वो क्लीन होगा, फिर उसे रिवर या तो लेक में बहाया जाएगा, ठीक है। एट आवर इंडिविजुअल लेवल्स वी शुड consciously save water and not waste it. At our individual level, इंडस्ट्रीज को नहीं, हमें भी ध्यान रखना है कि ज्यादा जितना चाहिए उतना ही पानी यूज करो, नहाने के लिए, पीने के लिए, घर पे कपड़े धोने के लिए, फिर बर्तन साफ करने के लिए, मम्मी पोछा लगाती उसके लिए पानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी मत यूज करो, बट जितना चाहिए उतना ही करो, उसका वेस्ट मत करो। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी आवर मंत्र, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। थिंक ऑफ आवर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। हमारा डेली रूटीन देखो, हम वाटर कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। नहाने जाए, ठीक है, तो पानी की बाल्टी भर चुकी हो फिर भी नल चालू रखते हो और पानी गिर रहा है नीचे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पीने का पानी हो, आपको आधा ग्लास ही पानी पीना है तो आधा ग्लास ही भरो। क्या करते हैं, पूरा ग्लास भरते, आधा ग्लास पानी पी के आधा ग्लास फेंक देते हैं, ऐसा मत करो। हाँ, अगर आपको 2 ग्लास पीने हैं, 1 ग्लास पीना है, पियो, इसमें कोई मनाही नहीं है, बट जितना चाहिए उतना ही लो, उसमें बाकी रख के फेंकना क्यों है ना। चलो, वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। हम क्या कर सकते हैं कि हमने घर पे जो पानी यूज किया है उसे संभाल के रख के कोई दूसरी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। देखो, आपने देखा होगा कि घर पे जो वाटर प्यूरिफायर, वाटर फिल्टर होता है ना, उसमें से पानी टंकी में भरता है, फिल्टर की एक छोटी सी टंकी होती है ना, उसमें पानी भरता है, और एक व्हाइट कलर का पाइपलाइन रखा जाता है कि जिसमें से गंदा पानी बाहर निकलता है। वो आप देखो तो देखने में गंदा नहीं लगता है नहीं, तो वो पानी का हम बाल्टी भर के रख सकते हैं। उसी पानी का हम कपड़े धोने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए, पोछा लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि वो वेस्ट ना हो, है ना। क्या होता है, सिंक में वो पाइपलाइन रख दिया, पानी चला गया, ऐसा मत करो। वो पानी को रखो, उससे झाड़ू पोछा कर सकते हैं, उससे कपड़े धो सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट मत होने दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन, ठीक है। मम्मी घर से बाहर से सब्जी या तो फ्रूट्स लाती है तो हमें पता ही होगा कि वो पहले धोती है, ऐसे ही खाता है, हम ऐसे बिना धोए सब्जी या वेजिटेबल खाते नहीं है ना। सबके घर पे यही होता होगा, बाहर से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह आता है तो मम्मी पहले उसे धोती है। तो उन्हें धोने के लिए जो पानी यूज किया गया था वो पानी फेंक मत दो, वही पानी आप प्लांट्स को दे दो तो चलेगा ना, है ना। चलो, पॉल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फेनोमेनन, ठीक है। पॉल्यूशन अब हमारे लिए कुछ दूर की चीज नहीं है, हमें पता ही है कि पॉल्यूशन क्या है और उसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो करो, सिर्फ बातें मत करो, ठीक है ना।
इट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ अवर डेली लाइफ। उसकी वजह से हमारी डेली लाइफ की क्वालिटी भी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि एयर पोल्यूशन जितना बढ़ता जाएगा उतना वो हजार्डस गैसेस हमारे रेस्पिरेशन में जाएंगे और हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे, तो डिसीज होंगे। ठीक है, वाटर जितना पॉल्यूटेड होगा वो पानी हम पीने के लिए यूज करेंगे तो डिसीज होंगे, है ना। ठीक है, नाउ अनलेस वी ऑल रियलाइज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि एयर और वाटर को क्लीन रखने की हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तब तक ये पॉल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा और ऐसा टाइम दूर नहीं होगा कि जब हमारे प्लैनेट पे कोई लाइफ सर्वाइव नहीं करेगी। जैसे सोलर सिस्टम के अलग दूसरे सारे प्लैनेट्स पे कोई भी लाइफ नहीं है ना, वैसे हमारा प्लैनेट भी हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा उतना वो इफेक्टिव होगा, हमें इफेक्ट करेगा, डेंजर होगा, है ना। ठीक है, तो वाटर, और हम ऐसा सोचेंगे कि भाई मेरे एक से करने से क्या होगा, इतने सारे लोग तो पानी और एयर गंदा कर रहे हैं तो मैं क्यों ध्यान रखूं, मेरे एक से क्या होगा। अगर हर एक इंसान सोचेगा तो कैसे चलेगा, है ना। अगर मैं खुद स्टार्ट करूंगी कि मेरी वजह से एयर और वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ऐसा हर एक इंसान ध्यान रखे तो सोचो कितना इफेक्टिव होगा, है ना। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे अकेले से क्या होगा, हमें ये सोचना है कि मैं करूंगी वो दूसरे को बताऊंगी, वो करेगा, ऐसे चेन बनती जाएगी तो कितना सारा इफेक्टिव होगा, है ना। वो हमें अच्छा है हमारे लिए। ये मत सोचो कि मुझसे अकेले से क्या होगा। अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप दूसरे को बोल पाओगे ना, भाई तू ये गंदा हो रहा है मत कर, है ना। ठीक है, तो शुरुआत खुद से करो, है ना। चलो, जो नीचे लास्ट में बॉक्स में दिया है वो पढ़ रही हूँ। डू यू नो while brushing your teeth, leaving the tap running waste several liters of water. A tap that drips once every second wastes a few thousand liters of water every year. Think about it. ठीक है, हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो हम क्या करते हैं, कई सारे लोगों को ऐसी आदत होती है, सब लोगों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कई सारे लोगों को ऐसी आदत होती है, सिंक के पास खड़े खड़े ब्रश करते हैं, नल ऐसे ही चालू छोड़ दिया, कितना पानी वेस्ट होता है सोचो, है ना। आपको मुंह साफ करने के लिए, ब्रश करने के लिए पानी चाहिए, बट आपको जब चाहिए तब नल चालू करो, तब तक तो बंद रख सकते हो ना। ठीक है, ड्रिपिंग वाटर मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि नल वगैरह में लीकेज है, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप करके उसमें से पानी गिर रहा है, तो सोचो, आप ऐसा सोचोगे कि एक एक ड्रॉप में क्या होगा। पूरे दिन आप एक बाल्टी वहां पे रख के देखो, एक एक ड्रॉप पानी जो गिरता है ना, आप देखो ना, तो दिन की 4 या 5 बाल्टी भर जाएगी वो ड्रॉप ड्रॉप पानी से। ठीक है, तो आपके एक के घर में ऐसा और सबके घर में ऐसा लीकेज होगा तो एवरी सेकेंड पूरे कंट्री में कितने लीटर पानी वेस्ट हो रहा होगा सोचो। ठीक है, तो ऐसे पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ड्रिप हो रहा है पानी, ड्रॉप ड्रॉप वाइज नल में से लीक हो रहा है, तो वहां पे नीचे बाल्टी रखो, और अगर लीक होना स्टार्ट हो गया है तो आप इमरजेंसी में उसे चेंज नहीं कर सकते, तो बाल्टी रख दो, 2-3 दिन में जब आपको टाइम मिले फिर वो नल चेंज कर दो ताकि लीकेज ना हो। ठीक है, तो हम ऐसा हमारी तरफ से ऐसा तो कर सकते हैं ना, है ना। पानी पीने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आधा ग्लास पानी पीना है तो आधा ही भरो। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपको 5 ग्लास पानी पीना है तो पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वेस्ट मत करो। ठीक है, तो इस सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को क्लीन रख सकते हैं, उसका वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। इसी के साथ हमारा 8th का साइंस का सिलेबस भी खत्म होता है ना। ये लास्ट चैप्टर था, हमारे सारे के सारे चैप्टर अब खत्म हो गए हैं। अब जो भी चैप्टर की एक्सरसाइजेस बाकी थी वो मैं आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से लेकर 18 की एक्सरसाइज के आंसर्स लिखने बाकी है ना, वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं।